अब देखा कहा रहा है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म काम हुआ था तो इलाहाबाद इलाहाबाद में क्या हुआ था। हरिवंश राय का जन्म। हरिवंश राय का जो जन्म कब हुआ था तो सन 1910 कितना हुआ था तो सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब? सन 1907। अब कहता है कि हरिवंश राय कहाँ के प्रधानाध्यापक कार्य पद में थे तो कलकत्ता के नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। कहाँ में? इस कहता है कि हरिवंश राय का भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय में कैसे विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया था तो किस रूप में तो हिंदी भाषा विशेषज्ञ के रूप में। करेक्ट है। कहता हरि बच्चन जी के किस रचना को दंड में प्रकाशित किया तो निशा निमंत्रण को की, मतलब बच्चन ग्रंथवारी का। ऑप्शन नंबर डी। अगला कहते हैं मैं जग का भार ये फिरता हूँ, मैं सांसों को दो तार ये फिरता हूँ, किस कार्य वंश का है तो मधुमारा या आत्म परिचय या मधुमारा। क्या होगा? हमारा आत्म परिचय। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को भार लेकर किसके रूप में, दो सांसों के रूप में। आत्म परिचय काव्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक में वर्णन कितने हैं तो आरोही भाग 2 है। आरोही भाग 2 है। आत्म परिचय कविता के कवि क्या चाहते थे, आत्म की परिचय, परमात्मा की या आत्म की परिचय। जब भी आत्मा का परिचय मांगता था हरिवंश। संसार में सभी प्राणी किसके साथ चलते हुए लक्ष्य प्राप्त करता है तो समय के साथ ही सब कोई क्या होता है, लक्ष्य प्राप्त करता है। अगला है कि मनुष्य के किसके साथ कदम मिलाकर चलता है तो मनुष्य किसके साथ कदम मिलाकर चलता है तो अपने परिवार के नहीं, समय के साथ कदम मिलाकर चलता है। अगला है जीव जंतु तथा मनुष्य को अपने गंतव्य पहुंचना चाहिए तो वो किसके लिए तो समय के पूर्व ही हमको क्या है, समय पर। तो समय पर नहीं, समय रात्रि के पहले ही हमको जीव जंतु गंतव्य में पहुंचना चाहिए। कविता के किस विषय का मुख्य किसका वर्णन किया गया तो गतिशीलता का वर्णन किया गया। प्रस्तुत कविता के मनुष्य से पर्यनशील की तुलना किससे की गई थी तो किससे तो मनुष्य से की गई थी या सूर्य से की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। कहता है कि 2 दिन का पंथी कौन सा अहंकार है तो कौन सा अहंकार है, यम, रूपक या पुनरावर्ती है। तो ऑप्शन नंबर यमक है। क्या है? यमक। कहता प्रस्तुत कविता में विरक का क्या अर्थ है तो व्याकुल। क्या है? विरक का मतलब व्याकुल। प्रस्तुत कविता में पद्यांश में वर्णित हिंदी में जल्दी अहंकार आती है तो किस रूप में आती है, युग्मक के द्वारा नहीं, रूपक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कहता है कि 17 का जल्दी जल्दी ढलता हुआ कविता रचना किस है तो हरिवंश राय बच्चन का। प्रस्तुत कविता का मुझसे कौन सा निर्णय, कौन सा अहंकार आया था तो क्या रूपक या यन अवधि अनुप्रास अहंकार पे आता। पर्यंत रूप से अपना लक्ष्य होता है तो क्या दूरी प्रति करना और संभव प्रतिक्रिया दूरी न दूरी तक। देखो कोई भी चीज़ काम को दूर तक न ले जाना, इसी के रूप में विस्मा है। प्रस्तुत कविता में वर्णित जग जीवन में कौन सा अहंकार है तो कौन सा है तो रूपक। कौन सा है? बना बनाया, रूपक है। ठीक है। तो पेज नंबर 20 तक करते हैं सबमिट।